उससे जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, बिग अपडेट, टॉस से जुड़ी हुई। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। मैं आपकी तरफ रुख करूंगा प्रदीप जी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि टीम इंडिया की पहले बल्लेबाजी आए, थोड़े चौके छक्के, वो 300 वाला टारगेट, लेकिन जिस तरह से जावेद साहब कह रहे हैं कि उनके जहन में वो 2024 का फाइनल है कि हम आखिर में खेले थे और चेज नहीं कर पाए थे, क्या यही वही वजह है या फिर ये सही फैसला है? नहीं, साउथ अफ्रीका के शायद, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, साउथ अफ्रीका उसी दबाव में ये डिसीजन लिया है कि हम चेस करते हुए दबाव महसूस ना करें, क्योंकि ये अगर आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ नहीं है, जो कि साउथ अफ्रीका पे अगर मैं कंपैरिजन करूं उनकी बैटिंग का उन्हीं की बॉलिंग से, तो एज अ बॉलिंग यूनिट वो ज्यादा स्ट्रांग है देन एज अ बैटिंग यूनिट। बैटिंग यूनिट में उनकी स्टेबिलिटी की कमी पाता हूं मैं। लेकिन भारत के लिए उल्टा है, भारत की बैटिंग स्ट्रेंथ बॉलिंग स्ट्रेंथ से ज्यादा मजबूत है। बॉलिंग स्ट्रेंथ भी है हमारे पास, लेकिन हमारी बैटिंग स्ट्रेंथ सारी दुनिया जानती है। अभी जावेद साहब ने भी कहा एक से एक बढ़कर है। शर्मा जी गए तो वर्मा जी आ जाएंगे, वर्मा जी गए तो स्काई आ जाएगा। अपने हार्दिक आ जाएगा, कोई और आ जाएगा, नीचे अक्षर पटेल भी आ जाते हैं, वो भी अपना काम कर जाते हैं। तो बैटिंग हमारे लिए यही ज्यादा अच्छा है कि हम अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं, और ये हमारे लिए ज्यादा मजबूत बात है, अच्छी बात है कि हमें बैटिंग ज्यादा करने को मिल रही है। ये मौके मौके पे डिपेंड करता है। देखिए, कई बार प्रेशर में, जब वर्ल्ड कप के फाइनल, अगर ये सवाल आप मुझसे वर्ल्ड कप के फाइनल का करेंगे, तो मैं ये कहूंगा कि हमें पहले बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि उस समय बैटिंग करना, इतने बड़े मैच में चेस करने का दबाव ज्यादा होता है। लेकिन तो आज 2000, लीग मैच है, आपको मैं याद चाहूंगा होगा 2023 का फाइनल पहले बल्लेबाजी करी थी, वो एक मैच, आईसीसी के सारे मैच जीते हमने। 2023 के बाद जितने भी मैचेस हैं, सारे के सारे मैचेस हमने जीते हैं, बस एक वो मैच हार गए थे, और उसमें भी पहले बल्लेबाजी की थी हमने। और यही देखिए स्टेडियम कोई है, स्टेडियम भी यही देखिए है प्रदीप जी। देखिए क्रिकेट का कोई भी नियम नहीं बनाया जा सकता। यही इस खेल का मजा है कि हम ये कहें कि जिस जो मैं कह रहा हूं वो हमेशा लागू होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। या कोई और कह रहा है वो हमेशा लागू होगा, ऐसा नहीं होगा। मैं एक राय जरूर देना चाहता हूं कि ऐसा, एज ए क्रिकेटर जब मैं खेलता था तो मैंने फील किया कि बड़े मैच में चेस करना का दबाव ज्यादा होता है बनिस्पत पहले बैटिंग करने के। ये इसलिए लीग मैच में तो ये ठीक है, जो हो रहा है ये हमारे फेवर में है। शायद फाइनल में मेरी राय इससे डिफरेंट होती जी। तो ये हम आपको बता भी रहे हैं, जो बड़ी अपडेट आ गई है, उस बड़ी अपडेट के हिसाब से टीम इंडिया अब पहले गेंदबाजी करती हुई नजर आएगी, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता है और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। कोहली जी, ललित जी, आपकी तरफ ही मैं रुक कर लेता हूं, क्योंकि यहां पे मार्करम हैं, डीकॉक हैं, मिलर हैं, मतलब दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। एक से बढ़कर एक हिटर है उनकी टीम में। देखिए, अभी तक सभी लोग बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान चेस करेगा, लेकिन कोई ये बात नहीं कर रहा है कि हिंदुस्तान पहले बॉलिंग कर रहा है, कितने रन पे साउथ अफ्रीका को आउट करेगा। हाँ, अगर आप देखें तो अग्नि परीक्षा तो आज बॉलरों की है कि वो आज इतने जबरदस्त बैटिंग अटैक को किस तरीके से रोकते हैं, रोकने में कामयाब होते हैं कि नहीं होते हैं। अभी तक 99% सिर्फ बैटिंग की बात हो रही है। मैं कहता हूं कि आज हमारे बॉलर, अगर उनको चांस मिला है कि साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग कर रहा है, वो कितने मिनिमम स्कोर पे उनको आउट कर सकते हैं। हमारे पास आज वर्ल्ड का सबसे दी बेस्ट बॉलिंग अटैक है। आज परीक्षा तो बॉलिंग की है, बैटिंग में तो हम कह रहे हैं कि चेस कर लेंगे, जबकि मुझे लगता है कि अगर कहीं साउथ अफ्रीका ने 200 प्लस स्कोर बना दिए और हमारे जिस तरीके से अभी बैटिंग कोलैप्स चल रहा है और मिडल ऑर्डर अच्छे से रन नहीं बना पा रहा है, तो क्या हम 200 प्लस रन चेस कर पाएंगे अगर साउथ अफ्रीका बनाती है? तो मुझे लगता है कि अगर हमारे बॉलर आज हमें अर्ली ब्रेक थ्रू देते हैं और साउथ अफ्रीका की कमर तोड़ते हैं और ये स्कोर कहीं पौने 200 से नीचे रहता है, 150 के बीच में, तब तो हमारे लिए ये एक अच्छी बात है कि हमारे बैट्समैन चेस कर पाएंगे। अगर 200 प्लस होता है तो फिर हमारे बैट्समैनों की परीक्षा हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान को वर्ल्ड कप का फाइनल खेलना है तो ये एक प्रिपरेशन मैच है उनकी बैटिंग और बॉलिंग की परीक्षा को लेके, कि किस तरीके से हिंदुस्तान अपनी बॉलिंग अटैक को इस्तेमाल करके साउथ अफ्रीका को कम स्कोर पे आउट करता है। अनुज, मैं आपकी तरफ रुक कर रहा हूं, किस तरह से देखें, स्पिनर ज्यादा आज के मैच में इस पिच को लेकर, या फिर बुमराह, अर्शदीप, इन्हीं से ज्यादा उम्मीदें हैं? नहीं नहीं, मुझे तो
जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है तो मैं वरुण चक्रवर्ती को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मुझे वरुण चक्रवर्ती से बहुत उम्मीद है। मैं अभी उनका बयान सुन भी रहा था टॉस के बाद। उन्होंने खुद ही एडमिट करा है कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो है उनका रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा रहा है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। और अहमदाबाद की जो पिच है वो उन्हें वो स्किड प्रोवाइड करती है जो वो अपनी स्पिन में यूज़ करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो वरुण चक्रवर्ती जो है वो हमारे मेन बॉलर आज हो सकते हैं। और मेरा थोड़ा ये भी था कि अगर हम अक्षर पटेल के साथ आज जाते तो बढ़िया रहता, बट बहरहाल हम पुरानी सेम टीम के साथ जा रहे हैं जिसमें वॉशिंगटन सुंदर ने खेला था। तो कहीं ना कहीं एक राइट हैंडेड ऑफ स्पिनर का भी हमें एक एडवांटेज मिलेगा जो हमें पहले नहीं मिलता था। बट मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि हम अक्षर पटेल के साथ भी जाते थे क्योंकि हम चेज भी कर रहे हैं हम्म। तो हमारी बैटिंग जो है वो और डीप हो जाती। अक्षर पटेल को मैं बैटिंग के टर्म्स में वॉशिंगटन सुंदर से ऊपर डालता हूँ। हम्म। तो अभी तो सबसे पहले हमारा यही रहेगा कि हम बॉलर्स को बहुत एफिशिएंटली यूटिलाइज करें और कम से कम टारगेट पे रखें। बट मैं बता दूं कि साउथ अफ्रीका की बैटिंग बहुत स्ट्रांग है और वो 200 मार देंगे तो मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं होने वाली। रवि, जावेद साहब, आप किस तरह से देखते हैं, कितने पे रोकना होगा हमें? क्योंकि देखिए मैं हमारे पास तो बुमराह है, हमारे पास अर्शदीप है, मिस्टीरियस स्पिनर वरुण चक्रवर्ती है। देखिए मैं तो ये कहूंगा कि जो आपके स्पिनर्स है ना उनका रोल यहाँ पे अहम रहेगा इस विकेट के हिसाब से। और देखिए अब जो कि साउथ अफ्रीका की बैटिंग आ गई, मुझे यही लगता है कि अगर साउथ अफ्रीका जो है मैक्सिमम मैक्सिमम भी 170 175 तक जाएगा, इसके ऊपर उसका जाना कम से कम मुझे तो मुश्किल लगता लेकिन अगर आप एज ए मैं कहूं कि पाकिस्तान जैसे हम हैं, एक वक्त था कि हम वसीम अकरम, वकार यूनिस, थोड़ी घबराहट तो होती थी कि शुरुआत में ऐसा लगता था कि नहीं यार इनके ओवर कैसे निकल जाएं। तो पाकिस्तानी फैंस होते हुए आपको किससे सबसे ज्यादा डर लगता है भारत के गेंदबाजों में? देखिए ऑब्वियसली मैं तो यही करूंगा कि अगर आप हमारी टीम के वजह से बात करें, दो प्लेयर आपके ऐसे हैं। एक तो है आपके बुमराह, उसमें कोई शक नहीं है। और सेकंड है आपके कुलदीप। जब भी वो आते हैं उन्होंने हमारे जो बल्लेबाज है उनको हमेशा उन्होंने चुनौती भी दी है, उनको मुश्किल भी डाला है। और सबसे बढ़ के जो मेरा आपकी टीम में इस वक्त सबसे ज्यादा फेवरेट प्लेयर, और मैं चाहता हूँ आज भी वो कमाल करे, वो है हार्दिक पांड्या। वो कुछ भी कर सकता है टीम इंडिया के लिए और वो आपका सबसे बड़ा एक्स फैक्टर। एक पॉइंट और जो मुझे लग रहा है डिस्कस करना चाहिए प्रदीप जी, दक्षिण अफ्रीका के साथ एक टैग लगा है चोकर्स, कि यार वो बड़े मुकाबलों में, बड़े टूर्नामेंट में चोक कर जाते हैं, आखिरी मुकाबले पर चूक जाते हैं। तो क्योंकि अभी उन्होंने आईसीसी की टेस्ट चैंपियनशिप जीती है, क्या आपको लग रहा है कि उससे दक्षिण अफ्रीका बदल गई है या अभी भी वो जो साइकोलॉजिकल गेम होती है, माइंडसेट की गेम होती है, उसमें दक्षिण अफ्रीका ने अपने आप को और बेहतर किया है पहले के मुकाबले? जी डेफिनेटली। देखिए आईसीसी वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियनशिप जीतने के बाद वो चोकर का जो दाग उन पे था वो तो काफी हद तक हट चुका है। और चोकर के दाग वाली बात में ये भी है कि ये एक लीग मुकाबला है, उनके पास चोकर का जो धब्बा है या दाग है वो बड़े मौकों को लेके था कि बिल्कुल लास्ट जो 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 क्रूशियल मैचेस होते हैं उनमें वो चोक कर जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई मैच ये वाला नहीं है, पहला ही मैच है लीग का, तो इनके लिए ऐसी कोई वो चोकर वाली धब्बा यहाँ पर लागू नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा। और वो टीम अपनी स्ट्रेंथ से खेलेगी। मुझे दो तीन खिलाड़ियों से बहुत, जैसे मुझे सबसे ज्यादा खतरनाक जो उनका खिलाड़ी लग रहा है वो मार्को यानसन लग रहा है। यानसन को हमें बहुत ही केयरफुली खेलना भी पड़ेगा। और अगर वो उसकी बैटिंग आ जाती है जब वो 4-5 ओवर रह गए वो, उस समय यानसन अगर बैटिंग करने आए तो निश्चित रूप से बहुत केयरफुली हमें वाशिंगटन सुंदर के ओवर्स को रोक के रखना पड़ेगा उसके लिए। और ये जो तो वो अब खतरनाक खिलाड़ी। ये जो अक्षर पटेल अब प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है, अनुज भी चर्चा कर रहे थे, इसको किस तरह से देखते हैं? अक्षर पटेल वाइस कैप्टन है, और वाइस कैप्टन मतलब आप ऐसे किसी खिलाड़ी को वाइस कैप्टन बनाते हैं जिसकी टीम में जगह ही पक्की नहीं है। ये कभी कभी क्रिकेट में ये सब चीजें हो जाती हैं। मुझे याद है एक बार ऐसा भी हुआ है कि हमने एक खिलाड़ी को कप्तान बनाया और अगले मैच में उसे ड्रॉप कर दिया था। ऐसा भी हुआ है इंडिया। तो ये जरूरत टीम के कंपोजिशन के अनुसार होती रहती है, बदलती रहती है। लेकिन हाँ, अक्षर पटेल की जगह बनती थी टीम में। और मैं भी अगर होता अगर कैप्टन, मैंने कोई चेंज की बात नहीं की थी, सिर्फ एक चेंज मैंने चाहा था सैमसन वाला। अक्षर पटेल मेरी टीम में हमेशा थे और रहेंगे। वाशिंगटन सुंदर से मैं ज्यादा प्रेफरेंस उनको देके अक्षर पटेल को लेता। ये चेंज मैनेजमेंट ने क्यों किया है, शायद उनके ही दिमाग में ज्यादा बेहतर तरीके से होगा।
और अपने दर्शकों को बता दें कि दक्षिण अफ्रीका की टीम ने इस मुकाबले के लिए 4 बदलाव किए हैं। मतलब टीम इंडिया ने बदलाव नहीं किया है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने आज के मुकाबले के लिए जेसन स्मिथ, जॉश लिंडे, एंड्रिक नातर्या, क्योइना मफाका की जगह अब कौन कौन खेलेंगे? केशव महाराज, यानी स्पिन आजमाना चाहते हैं, उसके जरिए वो हमला करना चाहते हैं। लुंगी एनगिडी, मार्को यंसन, डेविड मिलर को जगह मिली है, यानी पूरी ताकत के साथ। ये जो 4 बदलाव हुए हैं, जावेद साहब किस तरह से देखते हैं? दक्षिण अफ्रीका पूरी ताकत के साथ इस मुकाबले में उतरने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि जो इन्होंने अब 4 चेंजेस इतने अहम मैच से पहले किए, जो आपने नाम लिए हैं, ऑब्वियसली ये तमाम वो प्लेयर हैं जो इस टीम में आने चाहिए थे, और उनका रिकॉर्ड इंडिया के खिलाफ भी अच्छा रहा है। तो मैं समझता हूँ वो पूरी उनकी भी प्लानिंग तो है। वैसा तो नहीं कि साउथ अफ्रीका जो है अगर वो चौकर रहा है या इंडिया के खिलाफ वो एक फाइनल हार गया तो बिल्कुल ही वो एक कमजोर टीम है, ऐसा नहीं है। लेकिन मेन बात मैं वही कहूंगा जो इसमें अभी टंडन जी ने भी की, देखिए चौकर्स वो हैं जरूर, और अभी भी वो हमेशा रहेंगे। कुछ आते होती है जो इतनी जल्दी जाती नहीं है। ठीक है, उन्होंने अभी टेस्ट चैंपियनशिप जीती है, लेकिन कब जीती है? 2025 पे। 92 से लेके 2025 तक इतना बड़ा इवेंट उनको उतना टाइम लगा है। हालांकि जो ये टीम हुआ करती थी, कैप्लर वेसल्स, हडसन क्रोनिया, एलन डोनाल्ड, कैलिस और पता नहीं कौन कौन, इनको तो बहुत सारे वर्ल्ड कप और बहुत सारी ट्रॉफी इनके पास बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। तो मैं नहीं समझता कि चोकर का टैग इतनी जल्दी इनसे जाएगा, लेकिन टीम अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में कभी भी कुछ हो सकता है। जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है, जिम्बाब्वे श्रीलंका को हरा सकती है। ये क्रिकेट की कहानी है। पाकिस्तान, मैं तो आपको बार बार जिक्र कर रहा हूं, 90 के दशक में पाकिस्तान एक ऐसी टीम थी कि बाकी टीमें थर-थर कांपती थी। आज पाकिस्तान की टीम, जैसे आपको बुरा लगेगा, लेकिन वो यूएसए, बांग्लादेश, अफगानिस्तान एक ही रेंज में सब आ रहे हैं। मतलब अब ये अलग लेवल है। इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये अलग लेवल की टीमें बन गई हैं। यही है ना अनुज, आपको लग रहा है कि 2 धड़ों में क्रिकेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? जो पहले होता था 90 के दशक में, यार कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती थी। केनिया की टीम भी हरा देती थी, जो आज नहीं है इस वर्ल्ड कप में, लेकिन वो भी खतरनाक होती थी। नहीं, बिल्कुल T20 में तो हम हमेशा ही मान के चल सकते हैं कि ऐसा होगा। आप देखिए, बांग्लादेश के ऑप्ट आउट करने के बाद हमने स्कॉटलैंड को जगह दी थी, और स्कॉटलैंड ने भी इतना अच्छा प्रदर्शन कर दिया, जबकि वो तो सुपर 8 के लिए, जब तो वो तो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं करे थे, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर दिया। इटली का हम कभी नाम ही नहीं सुनते हैं, उन्होंने भी एक मैच जीत लिया। मतलब कितनी सरप्राइजिंग चीज है, इटली का हम कभी नाम नहीं सुनते, उन्होंने भी मैच जीत दिया। वो इंग्लैंड जिसने आज श्रीलंका को हराया है, उस इंग्लैंड को चुनौती नेपाल ने दे दी थी। अब देखिए, उस इंग्लैंड को चुनौती नेपाल ने दे दी थी। अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीका के साथ मैच 2 बार सुपर ओवर करवा दिया इसी वर्ल्ड कप में। तो अब देखिए T20 गेम जो है वो कितना अनप्रिडिक्टेबल है, और यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो है T20 गेम की इसे इंटरेस्टिंग बनाती है रवि। और इसलिए मैं कहता रहा हूँ कि आज जो है इंडिया के हो सकता है चांसेस ज्यादा हूँ, पर मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मैच आखिरी बॉल पे डिसाइड होगा और 51-49 ही रहेगा रवि। नहीं, ये देखिए, एज ए क्रिकेट फैन तो हम यही चाहेंगे कि मैच जो है वो रोमांचक हो, आखिरी गेंद पे आए तो क्रिकेट का रोमांच जितना होगा, मजा, एंजॉयमेंट क्रिकेटर्स को, क्रिकेट फैन को उतना ही आएगा। लेकिन एज इंडियन हम तो चाह रहे हैं कि भाई एक तरफा जीते, हम एक अच्छा दक्षिण अफ्रीका को अच्छे स्कोर पे रोकें, 150 के आसपास रोकें। लेकिन ठीक है, क्रिकेट का मैदान है, मैदान पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रदीप जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि अब ठीक है, हमने सारी बातें कर ली।